तो जहां हम हैं अभी, आज जो हम बात करने वाले हैं वो इस विषय पे करने वाले हैं कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्चुअल में पॉलिटिक्स हो रही है। ठीक है, जो क्लियर दिख रही है वो कहां से आ रही है। वो इस तरफ आ रही है कि कैसे भी बीजेपी को प्रोटेक्शन दी जाए। देखिए, मैं एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। सत्य बोलने वाले लोग मुझे पसंद है, चाटुकारिता करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है ना। आप किसी भी फलाना व्यक्ति की अगर चाटुकारिता करने वालों में से हो तो आई एम सॉरी, वो लोग मुझे पसंद नहीं आते। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की अगर आप चाटुकारिता कर रहे हो तो आई एम सॉरी, वो लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, कि आप इतना बेसलेस जाके आर्ग्यूमेंट देके अगर किसी को बचाने की कोशिश करोगे इस हद तक जाके, तो हम बोलेंगे। तो सबसे पहले इन सब चीजों को देखें तो पहले समझ लो, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई तो देश की जनता ने आवाज उठाई, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है इसके लिए फाइट करी, और फाइट इतनी कारगर रही कि इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुई और बीजेपी पार्टी का समर्थन देखने को मिला सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर है इस जस्टिस की लड़ाई में। बिल्कुल देखने को मिला। इसको मैं बिल्कुल वो नहीं कहता। बीजेपी बिहार में चुनाव भी आने थे तो बीजेपी बढ़ चढ़ के और ज्यादा इसके ऊपर कैंपेन भी करी, और इवन ना भूलेंगे ना भूलने देंगे इस तरह के प्रचार पोस्टर भी उन्होंने किए सुशांत सिंह राजपूत के लिए कि कैसे भी जस्टिस दिलवा के रहेंगे। तो ये यही थोड़ा सा आज इंटरनेट का ये जो दिक्कत है ना, ये इसको आप थोड़ा सा मैनेज करिए, बीच बीच में ऐसे ही होगा। चलिए। आई होप आपको ठीक से दिख रहा है। मैं एक बार चेक कर रहा हूं। अभी ठीक है। बीच में क्योंकि शायद मेरे यहाँ पे डिले आया था, पर मुझे अभी भी दिखा रहा है कि शायद दिक्कत है। तो हो सकता है आपको आवाज आ रही हो, विजुअल में दिक्कत आ रही हो, तो मैं बोलता रहता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीजेपी पार्टी ने ये दिखाया, शो किया और किया भी। उन्होंने बहुत कुछ किया, आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। लेकिन दिक्कत कहां होती है, दिक्कत कहां पे आती है कि यही पार्टी के देवेंद्र फडणवीस, जो ठीक नहीं प्रतीत हो रहे थे, उनको हम थोड़ा सा करीब से जानेंगे कि क्यों बीजेपी महाराष्ट्र, हम प्रधानमंत्री मोदी जी पे प्रश्न नहीं उठाते हैं, ये समझिए, है ना। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर प्रश्न नहीं उठा रहे हैं कि वो यहाँ पे भाई केस को प्रभावित कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हम प्रश्न उठा रहे हैं बीजेपी महाराष्ट्र को। ये वही बीजेपी महाराष्ट्र है जो बॉलीवुड के साथ प्रेम प्रसंग रखती है। ये वही बीजेपी महाराष्ट्र है जो पूरी सुशांत के केस में पॉलिटिक्स कर रही है, आज भी पॉलिटिक्स कर रही है। तो ये देखिए, फिर मैं कहूंगा हो सकता है इंटरनेट में इशू आए, प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा आज, क्योंकि एकाएक आज इंटरनेट खराब हो चुका है ना। तो ये आप समझिए, सबसे पहले क्या होता है, देवेंद्र फडणवीस आके कहते हैं, आगे आके कहते हैं कि कोई भी बीजेपी का लीडर आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में नहीं लेगा और ना ही ले रहा है। यानी कि ये क्लियर क्लियर या के उद्देशित करते हैं कि सुशांत के लिए जो आवाज उठाई जा रही है, जिसमें आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, ये सब चीजें चल रही है, ये सब बातें आ रही है, उसमें देवेंद्र फडणवीस क्लैरिटी देते हैं, नहीं सॉरी, ये बीजेपी की तरफ से नहीं है, बीजेपी पार्टी आदित्य ठाकरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगाती है। ठीक है, डेट देखिए 28 अगस्त 2020, एक बार देख लीजिए। ठीक है, लास्ट अपडेटेड 28 अगस्त 2020। तो देवेंद्र फडणवीस ने ओपनली आके ये बात कही 28 अगस्त 2020 को कि भाई देख लीजिए, हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी आदित्य ठाकरे को ब्लेम नहीं करती है सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु में, उनका नाम वो नहीं लाती है। चलिए जी, ठीक है, क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ये आगे पता लगेगा। ठीक है ना, कि आखिर क्या कारण रहा कि इनको आदित्य ठाकरे के प्रति प्रेम जागा, है ना। जो इंसाफ के लिए लड़ रहे थे, एकाएक यही बीजेपी महाराष्ट्र आदित्य ठाकरे के लिए प्रेम जगाती है, और आज यही बीजेपी महाराष्ट्र सुशांत के परिवार पे प्रश्न करने पे आ चुकी है। आप देखिए, ये वही बीजेपी महाराष्ट्र है जो, ये वही देवेंद्र फडणवीस है, उन्हीं की पार्टी है जो क्या कर रही थी, सुशांत को ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। ये वही बीजेपी है जो क्या कर रही थी कि भाई देवेंद्र फडणवीस बोलते आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम नहीं बोलते कि उसका नाम है कहीं पे भी। चलिए, आपने ये बात बोला, लेकिन आगे क्या होता है आगे देखिए। ठीक है, तो आगे कुछ ऐसा हुआ
कि ये जैसे कि कैंपेन चला, उसके बाद यही है, वॉन्ट लेट एनीवन फॉरगेट, बीजेपी रिलीजेस पोस्टर्स फॉर सुशांत कैंपेन इन पोल बाउंड बिहार। इस चीज को अच्छे से समझिए, समझना बहुत जरूरी है, पहले ना पूरी की पूरी टाइमलाइन समझिए। 6 सितंबर 2020 को ये कैंपेन चलता है जिसके अंदर ये कहा जाता है हैशटैग जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस की मांग है, और इसमें क्या कहते हैं, ना भूले हैं ना भूलने देंगे। ठीक है, इसमें नीरज सिंह बबलू जी भी आते हैं क्योंकि वो बीजेपी बिहार को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप समझ लीजिए, जब मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं तो उसमें ये बीजेपी के नीरज सिंह बबलू जी भी है, जो तो सुशांत के परिवार के करीब हैं, सुशांत के भाई हैं। तो ये व्यक्ति ना भूले हैं और अब भूल चुके हैं, मतलब एक्चुअल में अब इनका नारा हो चुका है, भूले हैं और भूलने भी देंगे। तो अब इनका बीजेपी एक्चुअल में ऐसा नारा चला रही है। अब इसके पीछे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस चीज को समझिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लीजिए एक और। बीजेपी फ्लोट्स जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन पोस्टर्स इन बिहार, फेसेस फ्लैग फ्रॉम अपोजिशन एंड ट्विटर। तो ट्विटर पे तो डेफिनेटली होना था, सुशांत के फैंस ने भी कहा कि आप पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं, और बीजेपी को बहुत आड़े हाथों लिया था कि आप इसके ऊपर सही में फाइट करिए, पर इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए। ठीक है, ये एक विषय है, समझ में आ गया। बीजेपी ने ये शो किया, हम सुशांत को जस्टिस दिलाएंगे, हम सुशांत के साथ हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हो रहा है सीरीज ऑफ इवेंट। समझिए, 27 सितंबर 2020 की ये न्यूज है कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की जो मीटिंग हुई, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं और इसके ऊपर फिर दोनों की तरफ से क्लैरिटी आती है। ये सबसे अहम है, इस चीज को समझिए। बोथ द लीडर्स हाउएवर सेड द मीटिंग वाज टू डिस्कस modalities of an interview that Raut is planning with the BJP leader as a part of a series of interviews on political leaders for Samna, a सेना माउथपीस। यानी कि दोनों लीडर की तरफ से, यानी कि शिवसेना पार्टी के संजय राउत भी ये बात कह रहे हैं कि मेरी देवेंद्र फडणवीस से मीटिंग क्यों हुई, हम इंटरव्यू करने वाले हैं और उसके ऊपर डिस्कशन है। ठीक है, तो सामना का मतलब शिवसेना पार्टी देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी पार्टी के इंटरव्यू करेगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी सेम बात कही। कब की बात है, 27 सितंबर 2020। लेकिन इसके बाद कभी भी कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं, ये पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबसे अहम करने वाली है, देखिए मैं समझता हूं कि सचिन, ये कौन है, संजय राउत आखिर क्यों झूठ बोलेगा, क्यों ये बात बोलेगा। आप समझिए कि मेरी मीटिंग हुई थी, जब इनको पता है कि बीजेपी पार्टी अटैक कर रही है शिवसेना के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत मामले में, तो आखिर पहले तो आप इंटरव्यू कर रहे हो और उसके अलावा साथ ही साथ आप क्लीन चिट भी दे रहे हो मीडिया को आके कि नहीं नहीं सुशांत मामले में हमारा नहीं है। ये संजय राउत शिवसेना पार्टी खुद आके ये क्लैरिटी दे रही है, आप समझ लीजिए कि नहीं नहीं सुशांत मामले में नहीं है, बीजेपी हम पे कीचड़ उछाल रही है, वो तो अलग है मुद्दा। बीजेपी हम पे अटैक कर रही है सुशांत मामले में, वो तो अलग मुद्दा है। ये हमारी मीटिंग कुछ और थी। नहीं, ये जान के दोनों की तरफ से ये डालने की कोशिश की गई कि सुशांत से रिलेट ही नहीं है, बट ये पूरा का पूरा जो मुद्दा रहा ये सुशांत से रिलेट ही रहा। लेकिन ऐसे में एंट्री होती है नारायण राणे की। देवेंद्र फडणवीस ने अपना बेस्ट किया, इन्होंने अच्छे से मीटिंग की, इन्होंने सब कुछ किया। कौन है देवेंद्र फडणवीस, बीजेपी महाराष्ट्र है जी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नारायण राणे कौन है, ये शिवसेना के टाइम पे चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। बाला साहब ठाकरे ने इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया था, ये पहले शिवसेना में थे, फिर कांग्रेस में भी गए, अभी बीजेपी में। नारायण राणे जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें, ये अभी है सेंट्रल के साथ। अब आप समझिए, नारायण राणे वो प्लेयर है जो किनके साथ खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ खेल रहे। देवेंद्र फडणवीस वो प्लेयर है जो नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं खेल रहे। देवेंद्र फडणवीस वो प्लेयर है जो संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ खेल रहे हैं। बीजेपी महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के साथ उनकी गोद में बैठ के खेलने में ज्यादा वो हो रही है कि इनके साथ हमारी कैसे भी सरकार बन जाए, हम इन्हीं के साथ गठबंधन कर ले। तो देवेंद्र फडणवीस का तो ये है कि भैया उद्धव ठाकरे हमारे लिए बेस्ट है, हमने इनके साथ चोली दामन का साथ रखा है। इस चीज को भी मत भूलिए, इस चीज को मत भूलिए, चोली दामन का साथ नरेंद्र मोदी ने नहीं रखा है, बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र में जो राजनीति करते हैं उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ रखा है एक्चुअल में। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से पता है कि हमें किसके साथ चलना है और ये जाना भी उसके साथ ही चाहते हैं। ये इधर का बस आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, ढोंग करते रहेंगे, लेकिन बाद में मीटिंग करके बोलेंगे ठीक है भाई हम चुप हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में फिर एंट्री मारते हैं नारायण राणे।
जी, बीजेपी पार्टी है, ध्यान रखिए। फिर नारायण राणे आते हैं, आदित्य ठाकरे को टारगेट करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में। ये क्लियरली कह देते हैं बीजेपी प्लेटफॉर्म पे बैठ के 23 नवंबर की बात है 2021 की, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। और मर्डर किसने किया है? आदित्य ठाकरे ने। दिशा सलियान का रेप हुआ है, किसने किया है? आदित्य ठाकरे। जेल में डालना चाहिए। आदित्य ठाकरे विल गेट इनटू जेल फॉर दिशाज। ठीक है, 2020 2021 आपने देखा कि किस तरीके से नारायण राणे यहां पे क्लियरली आके इसके ऊपर बोले हैं। चलिए, दिशा सल्यान के ऊपर भी बोला है इन्होंने केस के ऊपर, और उनके केस पे भी बोला है। चलिए, एक और है हिंदी में भी, मैं आपको दिखा देता हूं एक आर्टिकल। बीजेपी नेता नारायण राणे का किसका है? नवभारत टाइम्स का है। बीजेपी नेता नारायण राणे का बड़ा आरोप, कहा सुशांत की हत्या में आदित्य ठाकरे का हाथ। ठीक है, क्या कहते हैं? बीजेपी के नेता है नारायण राणे। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? थोड़ा सा इंटरनेट आपको दिक्कत दे रहा होगा, मैं क्षमा चाहूंगा उसके लिए, है ना, दिल से क्षमा चाहूंगा। आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना पड़ेगा। मैं बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ आज। हमारा इंटरनेट आज बहुत बुरी स्थिति में है ना। ठीक है, नारायण राणे टोल्ड आदित्य ठाकरे द किलर ऑफ सुशांत सेड आई हैव ऑल्सो गिवन एविडेंस। ये एक और पॉइंट है कि नारायण राणे ने यह तक कहा है कि उन्होंने इस मामले में एविडेंस भी दिए हैं। किनको? सीबीआई को। ये इन्होंने 2021 में आके कहा था, नवंबर 2021 की ये खबर है। तो अब आप समझ लीजिए, 2020 में भी उन्होंने आके कहा कि आदित्य ठाकरे मर्डरर है। उन्होंने वापस से कब आके कहा? 2021 नवंबर में। समझ गए? यहां तक समझ में आ रहे है ना? बहुत क्लियर है। चलिए, बीजेपी पार्टी की बात हो रही है आज, और मैं बीजेपी पार्टी का दोहरा चरित्र और गलत चरित्र दिखाना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या खेल खेलते हैं। चलिए, एक ट्वीट आता है। कौन है भाई साहब? अरे भैया, हमारा इंटरनेट, ये है सेक्रेटरी है, जो भी है भाई साहब, ये सेक्रेटरी है बीजेपी फॉर मुंबई के। ठीक है ना? इनका एक ट्वीट आता है। ये ट्वीट करते हैं विदाउट द माइंड, यानी कि प्रियंका सिंह को, और लिख रहे हैं, यू अ लॉयर, यू नो पीएमओ कैन नॉट इंटरफेयर इन इन्वेस्टिगेशन। Why PMO is tagged? Question targeted. You said CBI is in touch, so status of investigation is known to you, isn't it? You went to Supreme Court to quash your FIR. Then you were not targeted. If you approach Supreme Court for SSR, how will you be targeted? ठीक है, इनका प्रश्न है। चलिए, पहले इस प्रश्न पे हम थोड़ा सा अच्छे से नजर डालें, उससे पहले देख लेते हैं कि ये किस विषय में कह रहे हैं, वो क्या ट्वीट है, पहले उसको देखते हैं ना, प्रियंका सिंह का। तो प्रियंका सिंह ने ये ट्वीट किया था, मतलब आप अगर प्रियंका सिंह की प्रोफाइल पे जाओगे ना, आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं मिलेगा कि वो हर ट्वीट में नरेंद्र मोदी को टैग करती है, पीएमओ को टैग करती है, अमित शाह को टैग करती है, एचएमओ को टैग करती है, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रियंका सिंह का ये ट्वीट आता है, इफ द premium investigating agency of the country cannot crack a high profile celebrity case in over a year, then what a chance does a commoner stand? I wonder. Let's up the anti for hashtag justice for सुशांत सिंह राजपूत। इन्होंने टैग किया है नरेंद्र मोदी, पीएमओ इंडिया, अमित शाह, एचएमओ इंडिया, नूपुर प्रसाद को। ठीक है, क्या गलत है इस ट्वीट में? सिंपल सी भाषा है कि इस देश की प्रीमियम, ऑब्वियस सी बात है, सीबीआई एक ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है देश की, इतनी सर्वोपरि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। अगर वो हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी केस को क्रैक नहीं कर पा रही है एक साल में, तो एक आम व्यक्ति के ऊपर, आम व्यक्ति को क्या इंसाफ मिलेगा? इन्होंने यही कहा है, इसके ऊपर आश्चर्य जगाए। और इस ट्वीट पे इन्होंने क्या कहा है कि नरेंद्र मोदी जी प्रकाश डालिए, आपकी भी नजर पड़नी चाहिए, राइट, कि आखिर क्या बात हो रही है, देश किस बारे में बात कर रहा है, आपकी भी नजर पड़े। इन्होंने पीएमओ इंडिया को भी किया कि आपकी भी नजर पड़े, है जी, जिसके अंडर सीबीआई आती है। इन्होंने अमित शाह जी को भी किया कि आपकी भी नजर पड़े। इन्होंने एचएमओ इंडिया को भी किया, जिनके अंडर में एनसीबी बैठी है, कि आप लोग भी नजर डाल लीजिए। तो पहले मैं बता दूं, जो लोग, कुछ लोग बोलते हैं होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है सीबीआई, ये पहले आती थी, अब होम मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है सीबीआई, अब पीएमओ के अंडर है। तो कुछ लोग मेरे को एक किसी लाइव में बोले थे कि कमेंट में, और मेरे को एकदम से भी ध्यान आ गया कि एचएमओ के अंडर होती है भाई, अब पीएमओ मत बोलो। तो आपको बता दूं, एचएमओ बहुत पहले था, अब पीएमओ के अंडर आती है। ठीक है ना?
तो एचएमओ के अंडर एनसीबी है, जो एनसीबी जांच कर रही थी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? एकदम बहुत सरल भाषा में प्रियंका सिंह जी ने एक सरल सा ट्वीट रखा, ठीक है ना? लेकिन क्या होता है इसके